छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में धार्मिक आंदोलन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय समाज में कई तरह के परिवर्तनों का काल था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में नगरीकरण का काल था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही 16 महाजनपद अस्तित्व में दिखाई देते हैं, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा और उत्तर भारत में मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ। इसके अलावा छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो तीसरी घटना है वो है धार्मिक आंदोलनों का उद्भव। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में धार्मिक आंदोलनों का उद्भव हो रहा था। क्या आपको सुनाई दे रहा है? आवाज साफ साफ क्लियर है? सब कुछ एवरीथिंग? सबसे सवाल यह है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उद्भव क्यों हुआ? धार्मिक आंदोलन चले क्यों? इस काल में भारत में अनेक नास्तिक संप्रदायों का उद्भव हुआ। जो वैदिक कर्मकांडी धर्म था वो कर्मकांड और यज्ञ पर आधारित था। यज्ञ कर्मकांडी धर्म का विरोध करने के लिए उत्तर भारत में अनेक नास्तिक संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिनमें से जैन और बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए और अन्य जो नास्तिक संप्रदाय थे वे निरंतर नहीं रह पाए, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म में न केवल ब्राह्मण कर्मकांडी धर्म का विरोध किया गया बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना भी की गई। जबकि बौद्ध और जैन धर्मों को अगर आप छोड़ दें तो जो अन्य नास्तिक संप्रदाय थे वे बहुत अनैतिक मतवाद प्रस्तुत कर रहे थे, है ना? जैसे कि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, इसलिए हमें अपने आनंद के लिए जो इच्छा हो वही करनी चाहिए, है ना? पाप पुण्य की कल्पना झूठी है। तो वैदिक कर्मकांडी धर्म का विरोध करने के क्रम में जो अन्य नास्तिक संप्रदाय थे वो समाज में अनैतिक मतवाद प्रस्तुत कर रहे थे। तो ब्राह्मण और जैन धर्मों की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि केवल वैदिक कर्मकांडी धर्म का विरोध करना ही उनके सामने चुनौती नहीं थी, उनके सामने एक दूसरी चुनौती थी कि वैदिक कर्मकांडी धर्म का विरोध करने के क्रम में अन्य जो नास्तिक संप्रदायों का उद्भव हो गया था उनके द्वारा जिन अनैतिक मतवादों का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा था उसको रोकना भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, है ना? तो इस काल में गंगा घाटी में अनेक नास्तिक संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिनमें से केवल बौद्ध और जैन धर्म ही लोकप्रिय हुए और उनको स्वीकार किया गया। तो सवाल यह उठता है कि इस काल में धार्मिक आंदोलनों के उद्भव के कारण क्या थे? धार्मिक आंदोलनों के उद्भव के कारण तो उद्भव के प्रमुख कारण थे। यहां पर हमने पॉइंट वाइज कुछ नोट लिखा हुआ है, आप इसका सहारा ले सकते हैं, लेकिन मैं इसकी व्याख्या करूंगा और आप अपने नोट्स में मेरी व्याख्या को ही लिखेंगे, क्योंकि यहां पर किताबी भाषा है एक तरीके से। इस किताबी भाषा में निश्चित रूप से आपके पास एक अच्छा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप बेहतरीन नोट्स चाहते हैं जो कि अन्य कहीं भी नहीं मिले तो आपको मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को लिखते चलना पड़ेगा। तो धार्मिक आंदोलनों के उद्भव का कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आर्थिक था। धार्मिक आंदोलनों के उद्भव का सबसे महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। कैसे? जिस वैदिक समाज ने पहला कारण पर चर्चा कर रहा हूं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है साफ साफ? एक बार यस बोल दीजिए। ठीक है। जिस वैदिक समाज ने लौह तकनीक का प्रयोग और प्रसार करके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सुनाई दे रहा है? जिस वैदिक समाज ने लौह तकनीक का प्रयोग और प्रसार करके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी वैदिक समाज की, उसी वैदिक परंपरा की अनेक सामाजिक धार्मिक मान्यताएं छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते एक अनावश्यक रूढ़ी बन गई थी, है ना? यानी कि उसकी जो स्वयं की मान्यताएं थी, सामाजिक धार्मिक मान्यताएं, वे तत्कालिक सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध होने लगी थी। यानी एक तरफ तो वैदिक समाज ने स्वयं लौह तकनीक का प्रयोग और प्रसार करके खेतों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाया, है ना? महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन में भूमिका निभाई अपनी। दूसरे, उसी वैदिक परंपरा की अनेक सामाजिक धार्मिक मान्यताएं तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक प्रगति की अनुकूल नहीं थी, है ना? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम फिर से थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य से पता चलता है कि भारत में आर्यों का पश्चिम से पूरब की ओर प्रसार हो रहा था। आर्यों के पश्चिम से पूरब की ओर प्रसार की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण
सतपथ ब्राह्मण में विदग्ध माधव की कथा है। विदग्ध माधव, सतपथ ब्राह्मण में विदग्ध माधव की कथा के माध्यम से उत्तर वैदिक आर्यों के पूरब की ओर प्रसार की जानकारी मिलती है। अर्थात इससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक आर्य सप्त सिंधु प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। वास्तव में आर्यों का जो पूरब की ओर प्रसार था वो केवल एक धर्म का प्रसार नहीं था, बल्कि नई उत्पादन तकनीक का भी प्रसार था। आर्य जब पूरब की ओर प्रसार कर रहे थे तो वास्तव में एक नई उत्पादन तकनीक का भी प्रसार था। विदग्ध माधव की कथा में बताया गया है कि वैश्वानर अग्नि विदग्ध माधव के मुख से निकलकर पूरब की ओर चल पड़ा, जंगलों को जलाते हुए आगे की ओर बढ़ चला, लेकिन सदानीरा यानी गंडक नदी के आगे नहीं बढ़ पाया। सदानीरा और गंडक नदी आज पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के आसपास बहती है। तो वैश्वानर अग्नि विदग्ध माधव के मुंह से निकलकर पूरब की ओर जंगलों को जलाते हुए आगे तो बढ़ा, लेकिन सदानीरा यानी गंडक नदी को पार नहीं कर पाया। तो इसी कथा से हमें, सतपथ ब्राह्मण में इसी कथा के माध्यम से हमें उत्तर भारत में आर्यों के प्रसार की जानकारी मिलती है। इसके बाद मैंने बताया कि वास्तव में ये केवल वैदिक धर्म का पूरब की ओर प्रसार नहीं था, बल्कि नई उत्पादन प्रणाली है ना, नई कृषि व्यवस्था, नई तकनीक, लोहे पर जो आधारित नई तकनीक थी और नई कृषि व्यवस्था, नई कृषि प्रणाली का भी पूरब की ओर प्रसार था। वास्तव में अग्नि के माध्यम से आर्यों ने जंगलों को साफ किया, आग के माध्यम से आर्यों ने जंगलों को काटकर जलाकर साफ किया और लगातार पूरब की ओर बढ़ते चले गए। वास्तव में ये जंगलों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाने की प्रक्रिया थी। विदग्ध माधव की जो कथा है वो क्या संकेत करती है कि आग के माध्यम से जंगलों को जलाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने की प्रक्रिया थी, है ना। वास्तव में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे ने बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई। इस काल में लोहे ने युद्ध और कृषि कार्य दोनों को परिवर्तित कर दिया। युद्ध को कैसे परिवर्तित किया? लौह तकनीक के विकास के चलते नए नए अस्त्र शस्त्रों का विकास हुआ। अस्त्र शस्त्रों के बल पर नए शक्तिशाली क्षत्रिय वर्ग का उद्भव हुआ, जिसने शासन कार्य अपने हाथ में ले लिया। क्षत्रिय वर्ग ने अन्य कमजोर वर्गों पर अपना अधिकार स्थापित किया और इसके परिणाम स्वरूप क्षत्रिय वर्ग अन्य कमजोर वर्गों पर युद्ध में भी लगा सकता था, मतलब साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध में भी लगा सकता था और खेती के लिए कृषि कार्य में भी लगा सकता था, है ना। तो एक तरफ तो युद्ध प्रणाली बदल गई, साम्राज्यों का विस्तार हुआ, दूसरे लौह तकनीक के आधार पर ही कृषि प्रणाली भी बदल गई। अब लोहे के गहरे फालों से गहरी जुताई की जा सकती थी। लोहे के फाल अस्तित्व में आ चुके थे, जिसकी मदद से खेतों की गहरी जुताई की जा सकती थी। इससे उत्पादन को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। उत्पादन इतना होने लगा था कि अधिशेष उत्पादन होने लगा, मतलब उत्पादन में बचत होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट। तो एक तरफ तो जो वैदिक भूगोल था वो कुरु पांचाल क्षेत्र था, पहले दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। एक तरफ तो कुरु पांचाल क्षेत्र में यानी गंगा घाटी के ठीक पश्चिम का क्षेत्र है ना, गंगा घाटी के ठीक पश्चिम का क्षेत्र जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। एक तरफ तो आर्यों के कुरु पांचाल क्षेत्र में है ना कृषि का विकास हो रहा था। आर्यों के कुरु पांचाल क्षेत्र में कृषि का विकास हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मांसाहार के लिए पशुवध की परंपरा भी जारी थी। आर्य एक तरफ कृषि का विकास कर रहे थे लोह तकनीक का प्रयोग करके, दूसरी तरफ मांसाहार के लिए पशुओं की वध भी किया जा रहा था, पशुओं की हत्या की जा रही थी। विशेष रूप से जो यज्ञीय परंपरा थी, यज्ञीय परंपरा के चलते विशेष रूप से पशुओं की बलि दी जा रही थी। लेकिन विकसित कृषि की अवस्था में अधिक से अधिक पशुओं की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पशुओं की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसलिए जो बदली हुई आर्थिक परिस्थितियां थी, बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों में पशुवध एक अनावश्यक रूढ़ी बन गया था। पशुओं के वध का धीरे धीरे विरोध किया जा रहा था। वास्तव में यज्ञीय परंपरा, कर्मकांड और पशुवध की सबसे पहले निंदा उपनिषदों में की गई थी। उपनिषदों में पशुवध की निंदा करके यज्ञीय कर्मकांडों, क्योंकि पशुवध ज्यादातर यज्ञीय कर्मकांडों की वजह से ही हो रहा था, इसलिए सबसे पहले उपनिषदों में न केवल यज्ञीय कर्मकांड बल्कि पशुवध की निंदा की गई
और अहिंसा के उपदेश दिए गए थे। उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांड का विरोध करने के लिए तप मार्ग पर बल दिया गया था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर्मकांड जरूरी नहीं है, हम संन्यास में जीवन बिता करके तप मार्ग पर चलकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम तप मार्ग पर जीवन बिताएंगे, संन्यास में जीवन जिएंगे, तो पशु वध की जरूरत नहीं रह जाएगी और पशुओं का उपयोग कहां किया जा सकेगा? खेती में किया जा सकेगा। तो वास्तव में यज्ञ कर्मकांडों का विरोध करने के लिए, पशुओं की वध को रोकने के लिए ही उपनिषदों में तप मार्ग पर बल दिया गया था, यज्ञ कर्मकांड की निंदा की गई थी और अहिंसा के उपदेश दिए गए थे। कहां पर? उपनिषदों में। लेकिन उपनिषदों में जो अहिंसा के उपदेश दिए गए थे वो इतने ताकतवर नहीं थे जितना कि बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अहिंसा के उपदेश काफी व्यापक आधार पर दिए गए हैं। बौद्ध ग्रंथों में पशुओं को अन्नदा और सुखदा कहा गया है। क्या कहा गया है? अन्नदा और सुखदा। पशुओं को अन्नदा और सुखदा कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में, अर्थात अन्न देने वाला और सुख प्रदान करने वाला। क्लियर? नेक्स्ट, तो एक तरफ तो लौह उपकरणों के बढ़ते प्रयोग से कृषि में अधिशेष उत्पादन हो रहा था, दूसरी तरफ लौह उपकरणों के बढ़ते प्रयोग के चलते नए नए शिल्पों और उद्योग धंधों में प्रगति हो रही थी। नए नए शिल्पों और उद्योग धंधों में प्रगति, उद्योग धंधों में प्रगति के चलते इस काल में व्यापार भी फल फूल रहा था। व्यापार कैसे फल फूल रहा था? जब वस्तुओं का उत्पादन होता है तो उनका व्यापार भी होने लगता है। तो व्यापार को समर्थन देने के लिए इस काल में आहत मुद्रा का भी उद्भव हुआ। आहत मुद्रा के प्रचलन के कारण भी व्यापार का इस काल में काफी विस्तार हुआ। इस काल में अनेक नगरों का उद्भव हुआ जो उत्पादन के केंद्र के रूप में थे। उद्योग धंधों के उत्पादन के केंद्र के रूप में इस काल में अनेक नगरों का उद्भव हुआ, जैसे चंपा, पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशांबी इत्यादि नगरों का उद्भव हुआ है ना। तो नगरों के उद्भव से व्यापारी वर्ग और जो शासक वर्ग था वो काफी शक्तिशाली हो गया, काफी धनाढ्य होता जा रहा था। जो व्यापारी वर्ग था, नगरों के उद्भव से नगरों में कौन रहता था? या तो शासक वर्ग रहता था या व्यापारी वर्ग रहता था। तो जो शिल्पी वर्ग था, व्यापारी वर्ग था और शासक वर्ग था वो काफी धनाढ्य होता जा रहा था। इस काल में संपत्ति का संचय केवल कृषि से नहीं बल्कि उद्योग धंधों से भी संपत्ति का संचय किया जा सकता था, व्यापार से भी कृषि का संपत्ति का संचय किया जा रहा था। तो जो आर्थिक परिवर्तन हुए, उद्योग धंधों में प्रगति हुई, व्यापार में प्रगति हुई, कृषि और व्यापार में प्रगति के चलते जो वैदिक जीवन की जो परंपरागत मान्यताएं थी, कबायली मान्यताएं, वो ध्वस्त होने लगी। वैदिक समाज के अंतर्गत ब्राह्मण वर्ग सबसे महत्वपूर्ण होता था, लेकिन इस काल में व्यापारी वर्ग, शासक वर्ग और वैश्य वर्ग काफी धनाढ्य होता जा रहा था, जिससे कबायली जीवन की परंपरागत मान्यताएं टूट रही थी। एक तरफ तो आर्थिक प्रगति हो रही थी, कृषि क्षेत्र में उत्पादन हो रहा था, शिल्प और उद्योगों में उत्पादन बढ़ रहा था, व्यापार हो रहा था। दूसरे, स्वयं वैदिक परंपरा की जो सामाजिक धार्मिक मान्यताएं थी वे तत्कालिक सामाजिक और आर्थिक प्रगति के अनुकूल नहीं रह गई थी। कैसे? क्योंकि वैदिक परंपरा में, वैदिक धर्म में समुद्री व्यापार की मनाही थी, समुद्री व्यापार की मनाही थी। इसके अलावा ब्याज प्रथा निंदनीय था वैदिक धर्म में, सूदखोरों को वेकनाट कह के उनकी निंदा की गई है। तो इसके अलावा वेश्यावृत्ति की भी अनुमति नहीं थी वैदिक धर्म में। और ये सभी चीजें नगरीकरण के आवश्यक लक्षण के रूप में थे, चाहे समुद्र व्यापार हो, चाहे सूदखोरी हो, चाहे वेश्यावृत्ति हो, ये सभी नगरीकरण के एक आवश्यक लक्षण के रूप में थे। इसलिए बदली हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में नए प्रकार की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं की जरूरत थी जो तत्कालिक सामाजिक और आर्थिक प्रगति के अनुकूल हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बदली हुई सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में वैदिक परंपरा के स्थान पर नए प्रकार के सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की जरूरत थी जो तत्कालिक सामाजिक और आर्थिक प्रगति के अनुकूल हो और तत्कालिक सामाजिक आर्थिक प्रगति को अपना समर्थन दे। इसी क्रम में
वैदिक कर्मकांड, यज्ञ प्रधान कर्मकांडी धर्म का विरोध करने के लिए समाज में अनेक नास्तिक संप्रदायों का उद्भव हुआ। इन नास्तिक संप्रदायों ने ईश्वर की सत्ता पर ही चोट कर दिया कि जब ईश्वर ही नहीं है तो यज्ञ की जरूरत ही क्या है, क्योंकि यज्ञ क्या करते हैं, मनुष्य की कामनाओं को ईश्वर तक पहुंचाते थे यज्ञ के माध्यम से। तो इन नास्तिक संप्रदायों ने ईश्वर की सत्ता पर ही चोट कर दिया। तो जब ईश्वर ही नहीं है तो यज्ञ का कोई भी काम नहीं है, और जब यज्ञ नहीं होगा तो पशुवध भी एक अनावश्यक रूढ़ी है। लेकिन इन नास्तिक संप्रदायों ने तमाम अनैतिक मतवादों का भी प्रस्तुतिकरण कर दिया जिससे समाज में अव्यवस्था फैल सकती थी। जबकि बौद्ध और जैन धर्मों ने न केवल वैदिक कर्मकांडी धर्म का विरोध किया बल्कि अनैतिक मतवादों का खंडन करते हुए समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना भी की। इसीलिए जैन और बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय होते गए। क्लियर? समाज में चूंकि समृद्धि आ रही थी, नए नए शहरों का उद्भव हो रहा था, कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा था, शिल्पों और उद्योगों की प्रगति हो रही थी, व्यापार बढ़ रहा था, तो समाज में इससे समृद्धि तो आ रही थी लेकिन असमानता भी बढ़ रही थी। कुछ लोग बहुत धनी होते जा रहे थे और कुछ लोग बहुत गरीब होते चले जा रहे थे, है ना। शहरी जीवन का एक आवश्यक लक्षण क्या होता है कि वहां गरीबी भी खूब होती है। तो गरीबी के विकास के चलते समाज में अपराध बढ़ रहा था, चोरी बढ़ रही थी, डकैती बढ़ रही थी, हिंसा बढ़ रहा था, झूठ बढ़ रहा था, क्रूरता जैसी समस्याएं समाज में बढ़ रही थी। इन पर भी अंकुश लगाए जाने की जरूरत थी। इन पर अंकुश लगाने के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने समाज में कुछ नैतिक मूल्यों की स्थापना की। वो नैतिक मूल्य कौन से थे, वो जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़ेंगे तब उनका अध्ययन विधिवत रूप से हम करेंगे। इसके अलावा जो वैदिक धर्म था उसमें समाज को वर्ण व्यवस्था में विभाजित कर दिया गया था। ब्राह्मणों को पहले स्थान पर रखा गया था, क्षत्रियों को दूसरे स्थान पर, वैश्यों को तीसरे स्थान पर और शूद्रों को चौथे स्थान पर रखा गया था। शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकारी नहीं माना गया था, यानी शूद्र यज्ञ करके मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता था। यानी जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी उसमें शूद्रों का तो कोई स्थान ही नहीं था। शूद्र न तो धर्म ग्रंथों का पाठ कर सकता था और न ही मोक्ष प्राप्त करने का उसे अधिकारी माना गया था। वैश्य वर्ग जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा था, चाहे कृषि में चाहे उद्योग धंधों में वैश्य वर्ग सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा था। इसके बावजूद वैश्यों को तीसरे स्थान पर अभी भी रखा गया था। किसमें? वैदिक परंपरा में। क्षत्रिय वर्ग जो कि अस्त्र शस्त्र के बल पर अन्य वर्गों पर अधिकार कर चुका था, उसके पास बड़ा बड़ा राज्य था, उत्पादन पर उसका अधिकार था, तो क्षत्रिय वर्ग अभी भी दूसरे स्थान पर था। जबकि ब्राह्मण वर्ग जो किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करता था बल्कि एक अनुत्पादी वर्ग था, एक अनुत्पादी वर्ग होते हुए भी यज्ञ परंपरा के माध्यम से अधिक उत्पादन पर वो अधिकार करना चाहता था, है ना। दान दक्षिणा के माध्यम से अधिक प्रोडक्शन पर अधिकार करना चाहता था। तो इसके चलते क्षत्रियों में असंतोष की स्थिति थी। क्षत्रिय सोचते थे कि जब हम शासक वर्ग हैं तो उत्पादन हमारे पास आना चाहिए और समाज में सामाजिक सोपान क्रम में हमें पहला स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय वर्ग महत्वपूर्ण हो रहा था। तो इसके चलते उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों और ब्राह्मणों के मध्य एक असंतोष की स्थिति थी, तनाव की स्थिति थी, है ना। यही कारण था कि जब वैदिक कर्मकांडी धर्म का विरोध कहां किया गया, सबसे पहले उपनिषदों में। तो उपनिषदों की रचना क्षत्रिय वर्ग ने कराई थी। क्षत्रिय वर्ग ने उपनिषदों की रचना के माध्यम से वैदिक कर्मकांडी धर्म का विरोध किया, हिंसा का विरोध किया और इस तरह से सामाजिक सोपान क्रम में स्वयं प्रथम स्थान हासिल करने का प्रयास किया। जो उपनिषदों में क्षत्रिय वर्ग द्वारा कर्मकांडी परंपरा का जो विरोध किया जा रहा था उपनिषदों में, उसी परंपरा को आगे ले गए आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य में भी कर्मकांडों का विरोध किया गया, तप मार्ग और संन्यास में जीवन पर बल दिया गया। आरण्यक साहित्य के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन नास्तिक संप्रदायों का उद्भव हुआ था वे सभी क्षत्रिय वर्ग के थे। यहां तक कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय वर्ग के थे। तो वास्तव में इन नवीन धर्मों को, नवीन आंदोलनों को, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उद्भव हुए नवीन आंदोलन, नवीन संप्रदाय, इन नवीन संप्रदायों को एक तरह से क्षत्रिय वर्ग द्वारा ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है, ताकि यज्ञ कर्मकांडी परंपरा को समाप्त किया जा सके और समाज में नैतिकता की स्थापना की जा सके। महात्मा बुद्ध तत्कालीन सभी महाजनपदों के मित्र थे, चाहे बिंबिसार हो, चाहे प्रसेनजीत हो, चाहे अजातशत्रु हो, सभी के दरबार में जाते थे। ये सभी क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे और क्षत्रिय राजाओं से उनके अच्छे संबंध थे। तो आप इन घटनाओं को एक संकेत के रूप में समझ सकते हैं कि नवीन संप्रदाय, हम बता रहे हैं आर्थिक कारणों के बाद सामाजिक कारण,
जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इस रूप में लिखा हुआ है कि वैदिक युग के बाद वर्ण जाति में परिवर्तित हो चुके थे, है ना। 4 जातियों ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र में शूद्रों की दशा सबसे खराब थी। इसी की मैं व्याख्या कर रहा हूं, तो जिस तरह से बोला हूं हुबहू आप लिख लीजिएगा। तो ये हो गया नवीन धर्मों के उद्भव के कारण। बाकी बातें जो मैंने समझाई यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आप इस स्लाइड को थोड़ी देर पॉज करके यहां से भी मदद ले सकते हैं। मैंने इन सभी बातों की व्याख्या अभी अपने व्याख्यान के जरिए अच्छे से की। क्लियर? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्वोत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था। लोहे के आविष्कार के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। कृषि में सबसे अधिक आवश्यकता पशुओं की थी। इसके विपरीत वैदिक कर्मकांडों में सबसे पशु मारे जाते थे, सबसे अधिक पशु मारे जाते थे। तो यहाँ पे तो संक्षेप में कहा गया है, आप वैसे लिखेंगे जैसे मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट, हाँ, अब नवीन धार्मिक आंदोलन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। नवीन धार्मिक आंदोलन, तो वैदिक कर्मकांडी धर्म का विरोध करने के लिए गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक नास्तिक संप्रदायों का उद्भव हुआ। इन नास्तिक संप्रदायों में अधिकतर क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे। इन नास्तिक संप्रदायों ने वैदिक कर्मकांडी धर्म का विरोध किया और तप मार्ग पर बल दिया। लेकिन इन्होंने जिस तरह के तप मार्ग और संन्यास में जीवन पर बल दिया, उसमें भौतिकता भी बहुत ज्यादा हावी थी। ये केवल समाज से कटने की बात करते थे और समाज में तमाम अव्यवस्था की बात करते थे। जैसे पाप पुण्य कुछ नहीं होता, चोरी हिंसा झूठ से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपने आनंद के लिए जो कुछ करना है वही करो। यही इनका तप था, यही इनका संन्यास में जीवन था। तो इस तरह से अनैतिक मतवादों से समाज में अव्यवस्था फैलती है। तो जिन नास्तिक संप्रदायों का उद्भव हुआ उनमें से 6 बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पे 5 लिखा है, लेकिन वास्तव में 6 बहुत महत्वपूर्ण थे। ये सभी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये जो 6 महत्वपूर्ण थे नास्तिक संप्रदाय, ये कौन कौन से थे? सबसे पहले के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पहला, इनमें से 6 महत्वपूर्ण थे। पूरन कश्यप। पूरन कश्यप नाम का एक ब्राह्मण था। यहां पे लिखा हुआ है, पहला था पूरन कश्यप, नास्तिक संप्रदाय का संस्थापक था। ये घोर अक्रियावादी था। घोर अक्रियावादी का मतलब कर्मों का कोई फल नहीं होता। पूरन कश्यप के अनुसार ये घोर अक्रियावादी था और इसके अनुसार कर्मों का कोई भी फल नहीं होता। इसका अर्थ है, इनका मत था कि चोरी, डकैती, हत्या, झूठ ये सब पाप नहीं है। इनका मत था कि कर्मों का कोई फल नहीं होता, मतलब चोरी, डकैती, हत्या, झूठ, क्रूरता ये सब पाप नहीं है। और दान, तप, जप और सत्य से किसी भी प्रकार का पुण्य प्राप्त नहीं होता, है ना। तो इस तरह के अनैतिक मतवादों का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा था इनके द्वारा। इनका मत था कि कर्मों का कोई फल नहीं होता। इसके बाद अगले हैं मक्खली गोसाल, मक्खली पुत्र गोसाल। मक्खली गोसाल शुरू में महावीर स्वामी के शिष्य थे। इस नास्तिक संप्रदाय के संस्थापकों में मक्खली गोसाल महावीर स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय का वर्णन अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। जैसे बोल रहा हूं, हुबहू आप लिख के नोट्स बनाएंगे। एग्जाम में ऐसा कोई फैक्ट नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक संप्रदाय नियतिवादी था। आजीवक संप्रदाय क्या था? नियतिवादी। मतलब मक्खली पुत्र गोसाल ने नियतिवाद का प्रस्तुतिकरण किया। नियतिवाद का मतलब होता है भाग्यवाद। मतलब मनुष्य पूरी तरह से भाग्य के अधीन है, मनुष्य नियति के अधीन है। इनकी शिक्षा का मूल आधार नियतिवाद था। मतलब ये नियतिवादी थे, भाग्यवादी थे। इनके अनुसार मनुष्य पूरी तरह से भाग्य के अधीन है और मनुष्य अपने पराक्रम से, मनुष्य अपने कर्म से अपना भाग्य नहीं बदल सकता। संसार में वही होता है मनुष्य के साथ जैसा उसका भाग्य होता है। भाग्य द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है। संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है। मनुष्य के कर्मों का उसके जीवन पर
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। नेक्स्ट, मनुष्य अपने भाग्य के अधीन ही सुख और दुख भोगता रहता है। अगले थे अजित केस कंबलिन। अजित केस कंबलिन नितांत भौतिकवादी था। मतलब जो कुछ है इसी दुनिया में है, इस दुनिया के बाद कहीं कुछ नहीं है, इसलिए जितना सुख भोग सकते हो इसी दुनिया में भोग लो। तो अजित केस कंबलिन नितांत भौतिकवादी था, भौतिकवाद का प्रवर्तक था। इनका मत था कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, इसलिए जब तक जीते हैं हमें पाप पुण्य की चिंता नहीं करना चाहिए। पाप पुण्य एक झूठी कल्पना है। हमें पाप पुण्य की परवाह न करते हुए मनुष्य को अपने आनंद के लिए जो इच्छा हो वही करना चाहिए। इसे हम कहते हैं यदृच्छावाद। यदृच्छावाद किसने इसका मत प्रस्तुत किया? इस मत का प्रस्तुतिकरण अजित केस कंबलिन ने किया कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, इसलिए पाप पुण्य की कल्पना झूठी है। मनुष्य को पाप पुण्य की चिंता न करते हुए अपने आनंद के लिए जो इच्छा हो वही करना चाहिए। इस सिद्धांत को हम कहते हैं यदृच्छावाद। अगर आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस नास्तिक संप्रदाय के प्रवर्तक ने यदृच्छावाद का प्रस्तुतिकरण किया, आप कहेंगे अजित केस कंबलिन। अजित केस कंबलिन का जो चिंतन था वो लोकायत परंपरा से मिलता जुलता था। अजित केस का जो चिंतन था लोकायत परंपरा की पुष्टि करता है। हालांकि लोकायत परंपरा के संस्थापक बृहस्पति माने जाते हैं, लोकायत परंपरा के संस्थापक बृहस्पति माने जाते हैं, लेकिन अजित का जो चिंतन था लोकायत परंपरा से ही मिलता जुलता था। नेक्स्ट, अजित केस कंबलिन के बाद अगले नास्तिक संप्रदाय के संस्थापक थे पकुधकच्चायन। पकुधकच्चायन ये भी भौतिकवादी थे। पकुधकच्चायन भी अजित केस कंबलिन की भांति भौतिकवादी थे। पकुधकच्चायन पुनर्जन्म और कर्म को नकारते हैं। पुनर्जन्म और कर्म इन दोनों को ये नकारते हैं। मतलब कर्म से व्यक्ति के पुनर्जन्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कर्म करो, ये चिंता मत करो कि अगले जन्म में कौन सा जन्म मिलेगा। मतलब परलोकवाद को नकारते हैं, परलोकवाद और पुनर्जन्म को नकारते हैं। यानी मनुष्य के कर्मों का कोई भी फल नहीं मिलता है, मनुष्य के कर्मों का कोई भी फल नहीं मिलता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। यदि कोई किसी को काटता मारता है तो ना ही कोई काटा जाता है और ना ही किसी को मारा जा सकता है। मतलब कोई भी किसी को काट मार सकता है, मनुष्य के कर्मों का कोई भी फल नहीं होता है। इसके अलावा अगले थे संजय वेलट्ठीपुत्र। यहां पे नहीं लिखा है, सॉरी लिखा है। अगले थे संजय वेलट्ठीपुत्र। संजय वेलट्ठीपुत्र अनिश्चयवादी थे या हम कह सकते हैं संदेहवादी। संजय वेलट्ठीपुत्र संदेहवादी थे। मनुष्य के कर्मों का कोई फल होता है कि नहीं होता है इस बारे में ये निश्चित नहीं है। परलोकवाद है कि नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, कोई दूसरा परलोक है या नहीं है, इस बारे में भी ये निश्चित नहीं है। पाप पुण्य होता है कि नहीं है इस बारे में भी ये निश्चित नहीं है। यानी मनुष्य जीवन से संबंधित किसी भी प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। मनुष्य के जीवन से संबंधित किसी भी प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसी को हम कहते हैं अनिश्चयवाद। ठीक है। छठे कौन थे? निगंठनाथ पुत्र। निगंठनाथ पुत्र, वास्तव में निगंठनाथ पुत्र कोई और नहीं बल्कि महावीर स्वामी ही थे। कौन था? निगंठनाथ पुत्र महावीर स्वामी ही थे। तो जब महावीर स्वामी थे तो महावीर स्वामी के बारे में हम अलग से विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित नास्तिक संप्रदायों के प्रवर्तकों में से कौन महावीर स्वामी था?
निगंठनाथ पुत्र कोई और नहीं बल्कि महावीर स्वामी थे। हाँ, ये हो गया आपका नास्तिक संप्रदायों का परिचय। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म। तो जैन धर्म पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से बौद्ध और जैन धर्मों ने ब्राह्मणी कर्मकांडी व्यवस्था का विरोध किया। इन्होंने कौन कौन से ऐसे मत प्रस्तुत किए जो कि ब्राह्मणी कर्मकांडी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पशुवध के खिलाफ था। क्लियर? तो ब्राह्मण और जैन धर्मों द्वारा ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध, हेडिंग डाल देंगे आप, क्या हेडिंग डालेंगे? ब्राह्मण और जैन धर्म द्वारा ब्राह्मणी व्यवस्था का, वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था का विरोध, हेडिंग डाल दीजिए। इसके बाद आप समझिए, वैदिक और जैन धर्म के सामने दो चुनौतियां थी। पहली चुनौती क्या थी? पहली चुनौती उनके सामने थी कि वैदिक कर्मकांडी परंपरा, वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था का विरोध करें, है ना। तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में नए सामाजिक धार्मिक मान्यताओं की स्थापना करने के लिए कर्मकांडी वैदिक धर्म का विरोध करें। और दूसरी चुनौती क्या थी? केवल कर्मकांडी वैदिक धर्म का विरोध करना इनकी चुनौती नहीं थी, इनके सामने एक और चुनौती थी कि वैदिक कर्मकांडी धर्म का विरोध करने के क्रम में समाज में जिन अनैतिक मतवादों पर आधारित जिन संप्रदायों का उद्भव हो चुका था, उन संप्रदायों का, उनके अनैतिक मतवादों का खंडन करना भी इनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। यानी अनैतिक मतवादों का खंडन करके समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना भी चुनौती थी। यानी एक तरफ वैदिक धर्म का विरोध तो होना चाहिए, लेकिन समाज में नैतिकता भी बनी रहे, क्योंकि अक्सर होता है कि किसी का विरोध करने के क्रम में हम अनैतिक हो जाते हैं। तो विरोध तो हो, लेकिन साथ ही समाज में नैतिकता भी बनी रहे। इनके सामने ये दोनों चुनौतियां थी। क्या किया इन्होंने ईश्वरीय सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। बौद्ध एवं जैन धर्मों ने ईश्वरीय सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, है ना। तो जब ईश्वरीय सत्ता ही नहीं है, तो इस तरह से इन्होंने वैदिक कर्मकांडी यज्ञों की निरर्थकता सिद्ध कर दी कि जब ईश्वर ही नहीं है तो यज्ञ का कोई काम ही नहीं रह गया, क्योंकि यज्ञ का काम क्या होता था? मनुष्य की इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचाना। तो इन्होंने ईश्वर की सत्ता पर चोट करके यज्ञ परंपरा को पूरी तरह से निरर्थक बता दिया। क्योंकि ईश्वर नहीं है तो वेद वाक्य सर्वमान्य प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि वैदिक मान्यता के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार वेदों की रचना ईश्वर ने की है। वेद ईश्वरीय रचना है। तो जब ईश्वर ही नहीं है तो वेद वाक्य सर्वमान्य प्रमाण नहीं हो सकता है। जैन धर्म में सप्तभंगीनय सिद्धांत दिया गया है। सप्तभंगीनय, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का कथन या किसी भी किताब का कथन पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पूर्ण सत्य का ज्ञान केवल केवलिन को हो सकता है। किसको? केवलिन मतलब जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जैसे महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलिन कहलाए थे। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान, तो कैवल्य प्राप्त हुआ था, इसलिए महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया था। तो जैन धर्म महावीर स्वामी के अनुसार पूर्ण सत्य तो केवल तीर्थंकरों को ही पता है, केवलिन को ही पता है। मनुष्य का जो कथन होता है, साधारण मनुष्य का कथन पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसलिए मनुष्य को अपने कथन को स्यात् सत्य से विशिष्ट करना चाहिए। स्यात् का मतलब होता है शायद। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य को अपने कथन को शायद लगाकर 7 प्रकार से अपने कथन को व्यक्त करना चाहिए। 7 प्रकार से, शायद यह है, शायद यह नहीं है, शायद यह है और नहीं भी है, शायद यह नहीं है और है ना। तो इस तरीके से करके इन्होंने 7 प्रकार के कथन प्रस्तुतिकरण पर बल दिया था, क्योंकि मनुष्य का कथन पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? स्याद्वाद कहते हैं या सप्तभंगीनय सिद्धांत कहते हैं। क्या? स्याद्वाद या सप्तभंगीनय। स्याद्वाद या सप्तभंगीनय सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अंतर्गत किया था। तो महावीर स्वामी के सप्तभंगीनय सिद्धांत के अनुसार वेद वाक्य अंतिम सत्य नहीं हो सकते थे। यानी वेदों में जो कहा गया है वो पूरी तरह से सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने वेदों की बातों को सत्य मानने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने कर्म कांडों और पशुवध की भी निंदा की। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा की भी निंदा की।
महात्मा बुद्ध की जो समाज की कल्पना थी वो भी वर्ण व्यवस्था से मुक्त नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की वर्ण व्यवस्था की जो कल्पना, समाज की जो कल्पना थी वो वर्ण व्यवस्था से मुक्त नहीं थी। ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से विरोध किया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्माण किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए बल्कि कर्म पर आधारित होनी चाहिए। कर्म से ही कोई ब्राह्मण हो सकता है या कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सकता है। महात्मा बुद्ध का विरोध ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं था। महात्मा बुद्ध का विरोध ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं था। जैसे अच्छे आचरण से जीवन बिताने वाले ब्राह्मण की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। महात्मा बुद्ध ने ऐसे ब्राह्मण की जो सदाचारी जीवन जीता है उसकी उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ब्राह्मणों से उनका कोई विरोध नहीं था। महात्मा बुद्ध का विरोध पुरोहित वर्ग से था। किससे था? पुरोहित वर्ग से था, जो यज्ञ कर्मकांडों और पशुवध के लिए उत्तरदायी था। तो उनका विरोध कर्मकांडों और पशुवध से था, यानी पुरोहित वर्ग से था। ब्राह्मणों से उनका कोई विरोध नहीं था। क्लियर? इसी तरह महावीर स्वामी ने कहा कि आग में तपाकर शुद्ध किए गए। महावीर स्वामी का कथन है, आग में तपाकर शुद्ध किए गए और घिस कर पाप रहित किए गए व्यक्ति को, जो भय से और मोह माया से मुक्त है, उसी को मैं ब्राह्मण मानता हूं। किसको उन्होंने ब्राह्मण माना? जो अग्नि में तपाकर शुद्ध किया गया है और सोने के समान घिस कर पाप से रहित किया गया है, और जो भय से मुक्त हो, राग द्वेष से मुक्त हो, मोह माया से मुक्त हो, उसी को मैं ब्राह्मण मानता हूं। तो ब्राह्मण और जैन धर्मों का विरोध ब्राह्मणों से नहीं था बल्कि पुरोहित वर्ग से था। इन्होंने सामाजिक सोपान क्रम में एक नया सामाजिक सोपान क्रम बनाया, जिसमें सबसे ऊपर बौद्ध और जैन धर्मों ने क्षत्रिय वर्ग को स्थान दिया। इन्होंने ब्राह्मण को दूसरे स्थान पर रखा था। क्लियर? इन्होंने पहले स्थान पर क्षत्रिय वर्ग को स्थान दिया था, क्योंकि क्षत्रिय वर्ग राज्य कार्य का संचालन करता था और लोगों की सुरक्षा करता था। इसलिए चूंकि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध स्वयं क्षत्रिय कुल से थे, इसलिए भी इन्होंने क्षत्रियों को प्रथम स्थान पर रखा था। इसके अलावा इन्होंने जाति प्रथा की आलोचना की। जाति प्रथा की आलोचना मतलब वैदिक परंपरा के अंतर्गत शूद्रों को मोक्ष का अधिकारी नहीं माना गया था, जबकि बौद्ध और जैन धर्मों ने सभी व्यक्ति के लिए मोक्ष का द्वार खोला। कोई भी इनके संघ में प्रवेश कर सकता था और मोक्ष प्राप्त कर सकता था। शूद्र वर्ग के लिए भी इन्होंने अपने संघों के दरवाजे खोल दिए थे। क्लियर? जिस तरह से महात्मा बुद्ध का कथन था, जिस तरह से किसी भी लकड़ी को जलाने पर अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, जिस तरह से किसी भी लकड़ी को जलाने पर अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शूद्र क्यों न हो, संन्यास में जीवन बिताकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से इन लोगों ने वैदिक कर्मकांडी धर्म और वैदिक सामाजिक धार्मिक मान्यताओं का विरोध किया। अब आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। संस्थापक महावीर स्वामी, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे बल्कि 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं बल्कि 24वें तीर्थंकर थे। ये बात अलग थी कि उन्होंने जैन धर्म में और ज्यादा सुधार करके उसका व्यापक प्रचार कर दिया। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं बल्कि 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अन्य प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? कुरुचक संप्रदाय, यापनीय संप्रदाय, श्वेत पट संप्रदाय, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ संप्रदाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैन साधुओं को, ये क्या थे? जैन साधुओं को, जैन धर्म में जो सन्यासी लोग होते थे ना, साधु, तो जैन साधुओं को निर्ग्रंथ कहा जाता था। आज से पूछा जाएगा निर्ग्रंथ क्या है? जैन साधु। तो जैन साधुओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। और यहां पे और जैन धर्म के संस्थापकों को क्या कहा गया है? लिखा हुआ है तीर्थंकर कहा गया है ना। तो जैन महात्माओं और साधुओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित।
उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया है और इसका अर्थ होता है बंधन रहित, जबकि जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली हो, जिसने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से काबू में कर लिया हो, जो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो, मोह माया से मुक्त हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर लिया है। तो जैन धर्म में उसे जीन कहा गया, मतलब जितेंद्रिय। क्लियर? 1 मिनट। हाँ, तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। यहाँ पे लिखा हुआ होगा कुछ बातें, आप यहां से मिलाते रहिएगा। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। क्लियर? क्या नाम है? ऋषभदेव। ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ भी था। आदिनाथ। ऋग्वेद में, चूंकि ये 24 तीर्थंकर एक ही समय काल के नहीं थे, बुद्ध के समकालीन थे, 24वें महावीर स्वामी, यानी महात्मा महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। सोचिए वो कितने प्राचीन रहे होंगे, बहुत पहले से चले आ रही थी तीर्थंकरों की परंपरा। ये अलग बात है कि इन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन ग्रंथों में मिलती है, लेकिन ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही थी। तो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम था आदिनाथ। ऋग्वेद में वैदिक साहित्य ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ है। पहला ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमि। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख आया है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख आया है। और ऋग्वेद कब का है? लगभग 1500 ईसा पूर्व का है ना? लगभग 1500 ईसा पूर्व का। उस समय ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख आया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। लेकिन 23वें और 24वें तीर्थंकर को छोड़ दिया जाए तो शेष 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, मतलब इनके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं पता है। 2 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता निश्चित है। ये कौन है? पार्श्वनाथ 23वें और 24वें महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्श्वनाथ बनारस के राजा यानी काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के राजा पार्श्वनाथ के बारे में आप पढ़ रहे हैं। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है? इनका समय काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले। इनका समय काल कब का था? महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले का था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसा जैन परंपरा में कहा गया है कि इन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके शिष्यों को निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ को जब ज्ञान प्राप्त हुआ सम्मेद पर्वत, तो इसके बाद इनके जो शिष्य बने उनको क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया था। पार्श्वनाथ ने वैदिक कर्मकांडी धर्म का पूरी तरह से विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, पशुवध का विरोध किया। ठीक है? और इन्होंने जाति प्रथा का विरोध कैसे किया? इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो। इस तरह से इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, क्योंकि वैदिक कर्मकांडी परंपरा में शूद्रों को मोक्ष का अधिकारी नहीं माना था। इसके अलावा पार्श्वनाथ ने शूद्रों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया। शूद्रों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया और उन्हें सम्मान दिया। जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो वैदिक कर्मकांडी परंपरा थी उसमें स्त्रियों को पूजा पाठ करने का अधिकारी नहीं माना जाता था। स्त्रियां यज्ञ नहीं करवा सकती थी क्योंकि स्त्रियों को हीन समझा जाने लगा था धीरे धीरे। तो पार्श्वनाथ ने न केवल शूद्रों को भी समान माना बल्कि स्त्रियों को भी अपने धर्म में इन्होंने प्रवेश दिया। एक तरह से नया परिवर्तन लाया इन्होंने। पार्श्वनाथ ने चातुर्याम की शिक्षा दी, अपने शिष्यों को चातुर्याम की शिक्षा दी।
इन्होंने अपने शिष्यों को चातुर्याम शिक्षा दी, मतलब चार आचरणों के पालन पर बल दिया इन्होंने। चातुर्याम की शिक्षा दी यानी चार आचरणों के पालन पर बल दिया। ठीक है, ये चार आचरण कौन से थे? पहला अहिंसा, दूसरा आचरण कौन सा था? सत्य, तीसरा था अस्तेय और चौथा था अपरिग्रह। इन्होंने चार आचरणों के पालन पर बल दिया। महावीर स्वामी जब 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने इन चारों में एक पांचवा महाव्रत, तो महावीर स्वामी ने, इन्होंने चातुर्याम की शिक्षा दी थी, जबकि महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। यहीं पे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इन्होंने चातुर्याम की शिक्षा दी, जबकि महावीर स्वामी ने पंच महाव्रतों की शिक्षा दी। पंच महाव्रत में शेष चारों यही थे और पांचवा कौन सा था? ब्रह्मचर्य था। यानी महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य के माध्यम से एक नए आचरण के पालन पर बल दिया, ब्रह्मचर्य के माध्यम से एक पांचवें आचरण के पालन पर बल दिया। इस तरह से उन्होंने न केवल एक नया आचरण जोड़ दिया जैन सन्यासियों के लिए, बल्कि अन्य तरह के सुधार भी जैन धर्म इन्होंने किए, जिस पर हम तब चर्चा करेंगे जब हम जैन धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। पार्श्वनाथ के बाद अगले तीर्थंकर थे। हाँ, एक चीज और है कि महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। क्लियर? अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महावीर स्वामी के बारे में शेष बातें जो मैंने अभी बताई वो यहां पे लिखी हुई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। महावीर स्वामी, शायद महावीर स्वामी के बारे में इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, स्टॉप करके यहां से नोट्स बना सकते हैं। बाकी बातें मैंने बताई, लिखना उसे ही है। हाँ, महावीर स्वामी यह ज्यादा नहीं दिखा है, सिर्फ इतना ही दिखा है कि 24वें तीर्थंकर थे। क्लियर? आइए सबसे पहले महावीर स्वामी का हम क्या देखते हैं? परिचय। जो कुछ कठिन शब्द होंगे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख दूंगा, जो कुछ बोलूंगा आप वैसे लिखेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए। क्लियर? महावीर स्वामी कहाँ के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, विवाह कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्त कब हुआ, इस बारे में जो जानकारी होगी उसका अध्ययन हम पढ़ेंगे जीवन परिचय में। ठीक है? महावीर स्वामी के बारे में सबसे पहले जानने वाली बात ये थी कि ये जैन धर्म के संस्थापक नहीं होकर 24वें तीर्थंकर थे। क्लियर? 24वें तीर्थंकर, न कि जैन धर्म के संस्थापक, ऐसा आप नहीं मानेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने जैन धर्म में कुछ सुधार करके, अपेक्षित सुधार कर इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। अब महावीर स्वामी भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे, इसका अध्ययन हम करते हैं। महावीर स्वामी उत्तरी बिहार में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी बिहार में वज्जी संघ था। उत्तरी बिहार में वज्जी संघ था, नेपाल की तराई के पास। वज्जी संघ 8 गणराज्यों का संघ था, 8 कुलों या 8 गणराज्यों का संघ था, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण थे। वो आपने पढ़ा है मुझसे गणराज्यों के अध्ययन के दौरान। तो 8 गणराज्यों का वज्जी संघ था और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। उत्तरी बिहार में वज्जी संघ था, ताकतवर वज्जी संघ, इसकी राजधानी वैशाली थी। ये वास्तव में 8 गणराज्यों का संघ था, जिनमें से 2 थे कुंडग्राम के ज्ञात्रिक और वैशाली के लिच्छवी। आठ गणराज्यों में से 8 के नाम यहां जाना जरूरी नहीं है, 2 के नाम कुछ खास पर्पज से बता रहा हूं, जिनमें से कुंडग्राम के ज्ञात्रिक भी थे और वैशाली के लिच्छवी भी थे।
कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक छत्री थे। क्या थे? कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक छत्री। तो कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक छत्रियों के राजा थे सिद्धार्थ। ज्ञात्रिक छत्रियों के राजा कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का विवाह वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक, इनका विवाह वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की बहन त्रिशला से हुआ था। 8 राज्यों के संघ में से 2 थे, कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक, वैशाली के लिच्छवी। कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के राजा थे सिद्धार्थ। इनका विवाह वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की बहन त्रिशला से हुआ था। तो त्रिशला से इन्हें 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। पहले बड़े पुत्र का नाम था नंदीवर्धन। बड़े पुत्र का नाम था नंदीवर्धन और दूसरे पुत्र का नाम था वर्धमान। इन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, नंदीवर्धन और वर्धमान। वर्धमान में ही बाद में चलकर महावीर स्वामी कहलाए। जैन परंपरा से पता चलता है कि वर्धमान ऋषभ देव नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा। जैन परंपरा से पता चलता है कि वर्धमान पहले ऋषभ देव नामक एक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए थे। क्लियर? लेकिन चूंकि अब तक के सभी तीर्थंकरों का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, इसलिए इंद्र ने, जैन परंपरा से पता चलता है, बनावटी कहानी है, जानना चाहिए, तो इसलिए इंद्र ने वर्धमान को देवनंदा के गर्भ से हटाकर त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया। क्लियर? चूंकि महावीर स्वामी क्षत्रिय थे, इसलिए क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को बल देने के लिए इस नाटक की रचना की गई है। ये जो बनावटी कहानी है, ये वास्तव में क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर बल देने के लिए बनाई गई है, ऐसा लगता है ना? तो त्रिशला के घर में स्थापित हुए। जैन परंपरा में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जब वर्धमान का जन्म हुआ था तो त्रिशला घर में स्थापित हुए, फिर इनका जन्म हुआ। तो जब वर्धमान का जन्म हुआ था तो देवताओं ने भविष्यवाणी की कि या तो ये राजा बनेंगे, चक्रवर्ती राजा, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या फिर सन्यासी बनेंगे। ऐसी देवताओं ने भविष्यवाणी की थी। इनकी शादी यशोदा नामक राजकुमारी से हुई थी। लेकिन बचपन से ही वर्धमान की जो रुचि थी वो संसार और परिवार में नहीं थी, बल्कि इससे इतर बातें सोचा करते थे। तो जब कुछ दिन बाद वर्धमान के पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई। जब पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई तो बड़ा पुत्र नंदीवर्धन राजा बन गए। जब नंदीवर्धन ने राजकाज की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली तो वर्धमान ने उनसे अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और तपस्या पर निकल पड़े। महावीर स्वामी के तपस्वी जीवन के बारे में जानकारी जैन साहित्य कल्पसूत्र से मिलती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस जैन साहित्य से महावीर स्वामी की तपस्या के बारे में जानकारी मिलती है? आप कहेंगे जैन साहित्य कल्पसूत्र से महावीर स्वामी के तपस्वी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। पता चलता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने बहुत ही कठोर तपस्या की। 1 साल 1 महीना बाद, 1 वर्ष 1 माह, यानी 1 साल 1 महीना बाद महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग दिया और निर्वस्त्र होकर तपस्या करने लगे। यहां तक कि इन्होंने हाथ पर भोजन धारण करने लगे। निर्वस्त्र होकर तपस्या करने लगे, हाथ पर भोजन धारण करने लगे, है ना? इस तरह से इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की। अपने शरीर की सुध छोड़ दी, शरीर की चिंता किए बिना लगातार तपस्या में लगे रहे। 12 वर्ष बाद, कब? 12 वर्ष, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। 12 वर्ष बाद मतलब 42 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष बाद जृंभिका
जैन परंपरा में ये सब कहा गया है। 12 वर्ष बाद जिम्रिका गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। इनको क्या प्राप्त हुआ? 12 वर्ष बाद जिम्रिका गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य। कैवल्य का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए महावीर स्वामी क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। इसलिए महावीर स्वामी केवलिन कहलाए, क्योंकि इन्होंने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए ये जिन कहलाए, जिन या जितेंद्री कहलाए। क्योंकि तपस्या के दौरान महावीर स्वामी ने पराक्रम का परिचय दिया था, है ना, साहस का परिचय दिया था। सबकी बस की बात नहीं थी 12 साल तपस्या करना। तो तपस्या के दौरान चूंकि इन्होंने साहस का, अपार पराक्रम का परिचय दिया था, इसलिए इनका एक अन्य नाम महावीर पड़ गया, महावीर। ये हो गया महावीर स्वामी का जीवन परिचय। एक बताओ, जब जीवन परिचय पढ़ रहे हैं तो इनका मृत्यु कहां पे हुआ? महावीर स्वामी की मृत्यु पावा के मल्लों के यहाँ हुई थी। मल्ल गणराज्य था ना, मल्लों की 2 राजधानी थी, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल। कुशीनारा के मल्लों के यहाँ महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, और पावा के मल्लों के यहाँ, पावा के मल्लों के यहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। कब हुई? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। क्लियर? ये हो गया महावीर स्वामी का। अब तक आपने पढ़ा इस वीडियो में जैन और बौद्ध धर्मों और धार्मिक आंदोलनों के उद्भव के कारण। सामाजिक कारण पढ़ा आपने, आर्थिक कारण पढ़ा। उसके बाद आपने 6 नास्तिक संप्रदायों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद आपने किस प्रकार बौद्ध और जैन धर्मों ने ब्राह्मण धर्म का विरोध किया, उसकी जानकारी ली। उसके बाद आपने पार्श्वनाथ का जीवन परिचय देखा, जैन धर्म के बारे में जाना, पार्श्वनाथ का जीवन परिचय देखा, और उसके बाद महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखा। इसके बाद हम जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ेंगे। जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ने के बाद फिर हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में जो कुछ भी है अधिकतर मौर्योत्तर काल तक पढ़ना है। मौर्योत्तर काल के बाद बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती है ना। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपका सिलेबस इस बैच में एंट्री करते समय आपको कहा गया है कि आपका पूरा सिलेबस अगले 8 से 9 महीनों में कवर किया जाएगा, जैसा कि मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी वैसे ही होता है। और किसी भी इंस्टीट्यूट में आराम से खत्म करने के लिए 8 से 9 महीने का समय चाहिए। तो 8 से 9 महीनों में मैं केवल इतिहास नहीं खत्म करूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो बची हुई है उसे भी खत्म करूंगा। इकोनॉमिक्स मेरे साथ एक अन्य टीचर पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मैं स्वयं भी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर? मेरे साथ साथ एक अन्य टीचर आपकी इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन मैं स्वयं भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। 8 महीना जुड़े रहिए, धैर्यपूर्वक पढ़ते रहिए, कवर होके रहेगा। आपको अब तक वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज में अटैच नहीं किया गया है, क्योंकि अब तक वीडियो बैच वालों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही आपका मेल आईडी मांगकर वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज, जो कि 37 प्रश्न पत्र हैं और सभी प्रश्न पत्र बिल्कुल नए और सर्वथा नवीन है, उनमें आपको अगले कुछ ही दिनों में ऐड करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर आप टेस्ट भी दे सकेंगे। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।